ये दोनों दो प्रेमी झूले पे चढ़ गए। बड़ी बड़ी होगी, हाँ का तो मामला खराब है एकदम। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी कायमगंज में हैं हम लोग और मेरी कज़िन नंद की शादी की 25वीं सालगिरह का चल रहा है सेलिब्रेशन। और ये फंक्शन का दूसरा दिन है। कल हम लोग मेरठ से आए थे तो हल्दी और मेहंदी का फंक्शन हुआ था छोटा सा, और आज जो है सुबह के टाइम सुंदरकांड है। तो यहाँ पर सुंदरकांड का सारा दरबार सजा हुआ है, नाश्ता पानी सब हो चुका है और लोग यहाँ पर अपना अपना जगह लेना शुरू हो गए हैं। तो सुंदरकांड चला दोपहर के 2 बजे तक और उसके बाद फिर जी लंच रेडी था। तो फटाफट से लंच करने के बाद हमारा प्लान है कि रात का फंक्शन है, उससे पहले जो 2-4 घंटे हैं उसमें हम आसपास की जगह घूम के आएंगे। कोई लाइन पेट्रोल के रेट में ही दिया मेरे स्पॉट पे इस पेड़ पे फोटो था। तेरे को पता ना पड़ेगा इन फोटो के लिए। तो जिन्होंने कल वाला ब्लॉग देखा है उन्हें पता है सुंदरकांड के टाइम पे मैंने पहनी थी ये रेड कलर की सीक्वेंस वाली साड़ी। अब घूमने जाने के हिसाब से मुझे नहीं लग रही थी कंफर्टेबल, तो मैंने चेंज किया और जितने मैंने चेंज किया उतने नीचे चल रहा था फ़ोटोशूट इन पेड़ों के साथ। और बच्चियों को ये विशाल मेगा मार्ट से कॉटन की कुर्तियाँ थी और जीन्स थी, बहुत ही सुंदर इनमें लुक आया। और जी इन्होंने भी नीचे जो है वो लहंगा पहना हुआ था सुबह से, अब इन्होंने इसके नीचे पहन ली लेगिंग। तो हमारे जो हैं वही कपड़े, मैंने रेड कुर्ते के साथ जीन्स पेयर अप कर ली। तो हमारे वही कपड़े जो हैं थोड़े से ट्विस्ट और चेंज के साथ में अब घूमने के हिसाब के हो गए, जहाँ ताकि मतलब हम लोग कंफर्टेबली जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे घूम सकें आराम से। और फिर हम लोग थोड़ी सी फ़ोटो वोटो खींचने के बाद निकल गए। तो यहाँ पर MK गार्डन के पास जो है वो कामपिल्ले नाम की जगह है जहाँ द्रौपदी जी का मैका था। तो वहाँ पर द्रौपदी कुंड है और एक 11 मंजिला मंदिर है। तो हम सबसे पहले इसमें 11 मंजिला जो मंदिर है ना उसमें गए। ये देखो यहाँ से स्टार्टिंग है गेट में घुसने की। यहाँ आप चप्पल जूते वगैरह उतार के सबसे पहले कि गोल सा मंदिर है। तो यहाँ पर तो किसी गुरुजी की फ़ोटो रखी हुई थी, तो यहाँ पर तो हम लोग ज़्यादा रुके नहीं। फिर जी मेन है ये 11 मंजिला मंदिर। तो यहाँ से आप नीचे से देखो पहले पूरी 11 की 11 मंजिल। अब उसके बाद हम लोगों ने एक एक करके मंजिल जो है चढ़ना शुरू किया। अब जब चढ़े ना तो सामने की साइड ये मंदिर भाई साहब, मतलब इसको देख के ना मैं ऐसी हो गई कि मतलब घड़ी की चौथाई में मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। मतलब पता नहीं क्यों मुझे इतना अट्रैक्शन हो रहा था इस मंदिर को देख के कि बस फिर मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा था। लेकिन यह कि ऊंचाई से व्यू कैसा आएगा तो मज़ा आता, तो जाना था। और हवा इतनी तेज़ हर मंजिल के साथ बढ़ती जा रही थी, तो यहाँ पर इंजॉय किया खैर हर मंजिल के बाद। और सीढ़ियाँ ना काफ़ी मतलब एप्ट साइज़ की बनी हुई थी, कोई थकान वगैरह हुई नहीं कि सोचो 11 मंजिल चढ़ गए तो सांस फूल गया एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर मंजिल पे अलग अलग भगवान जी का मंदिर बना हुआ था। सबसे नीचे मेन राधा कृष्ण जी का था और सबसे ऊपर 11वीं मंजिल पे ये लकड़ी का दरवाज़ा जिस पे सुंदर सी नक्काशी हुई हुई है। मतलब इस पे हिंदू धर्म के अनुसार के चित्र बने हुए हैं जितने भी विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी से रिलेटेड हैं, जो मुझे समझ में आया। तो ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर था, लेकिन ये बंद था तो दर्शन वगैरह तो यहाँ पर नहीं हुए। ज़्यादातर मंदिर बंद थे, बस कान्हा जी का मंदिर खुला हुआ था। गेट पे से इसमें हमने देख लिया था, लेकिन ये गेट भी विजिबल नहीं था, लकड़ी का था, तो यहाँ पे हमें दर्शन नहीं हुए। तो बिल्कुल उस मंदिर के टॉप से ये था व्यू। तो इस तरफ सारे खेत ही खेत दिख रहे थे और आगे तो जाके ये देखो ग्रे कलर की लाइन ऐसी लग रही है जैसे समंदर सा बहुत अच्छा लग रहा था। हवा बहुत तेज़ चल रही थी इस टाइम यहाँ पर
और इस तरफ सारी आबादी वाला क्षेत्र है। तो इस तरीके से ऊपर से एक व्यू देखना ना मतलब मुझे बहुत पसंद है, ऊंचाई पर से जैसे पहाड़ों पर देखते हैं ना वैसे। उसके बाद फिर हम वहाँ से नीचे उतर के आए और फिर जी हम चले गए, उसी के सामने बिल्कुल द्रौपदी कुंड था। तो द्रौपदी कुंड जो है मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे एक ही सड़क पे दोनों तीनों चीज़ें हैं। वो वाइट वाला मंदिर यहाँ से ये देखो ये दिख रहा है उसका बैक, ये है जी द्रौपदी कुंड। और ये देखो द्रौपदी की जगह आप कौन नहा रहा है इसमें। और इस द्रौपदी कुंड को देखना मेरे लिए भी बच्चों के लिए भी एक बहुत ही स्पेशल फीलिंग थी, क्योंकि महाभारत हम लोग बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं। और ये सोचना कि द्रौपदी जी कभी साक्षात यहाँ पर रही होंगी, इस कुंड में वो नहाती होंगी और इस बागीचे में कभी वो घूमती होंगी। और इसके जस्ट बाहर जो है वो अब खेत खेत दिख रहे हैं, वहाँ पर गंगा जी थी। और उसके बाहर जो है मतलब उस खेत के अगली साइड उनके पिताजी का जो है वो महल का गेट था, कि उससे आगे उनका महल हुआ करता था। तो हिस्टोरिक सा प्लेस था यार, बहुत अच्छी फीलिंग थी। मतलब मैं सही बताऊँ मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही, बहुत ही खुशी हो रही थी। खैर पानी यहाँ पर बेहद गंदा था, इतना भी नहीं कि थोड़ा सा लेके माथे पे लगा लें। तो हम लोगों ने बस दर्शन किए वहाँ के, हाथ जोड़ा, उनको याद किया और फिर हम बाहर आ गए वहाँ से। मैं और पुनीत भैया ही गए थे, अंदर कोई गया भी नहीं था एक्चुअली, सब लोग बाहर ही थे। तो बाहर यहाँ पर ये उद्यान है, बगीचा सा है, यहाँ पर हमने फ़ोटो शूट किया खूब सारा। झूले थे एक दो, वो बच्चे झूलने लगे उसमें। और ये वाला झूला तो टूटा हुआ था, तो इनके तो म्यूज़िक भी चल रहा था पुनीत भैया का, हम बच्चों को उस पर बैठने नहीं दे रहे थे। हट हाँ भैया टंग गए ये दोनों, दो प्रेमी झूले पे चढ़ गए। तो यहाँ की खूबसूरती देखते ही बन रही थी, इतनी धूप में भी मज़ा आ रहा था यहाँ घूमने में। और अगर कल जैसा मौसम होता ना जैसा, या फिर आज सुबह हो रहा था, तब तो बहुत ही मज़ा आने वाला था। तो ये एक गुम्बद सा बना हुआ था, इसके नीचे मैं ऐसे घूम रही थी, तो प्रियंका के जो हस्बैंड है उन्होंने ये वीडियो बनाई थी। और जी ये पूरा कुंड के चारों तरफ इस तरीके के गेट से बने हुए हैं। तो जब हम उस 11 मंजिला मंदिर पे चढ़े थे, वहाँ से ये बिल्कुल प्रॉपर पूरी स्ट्रक्चर नज़र आ रही थी। और यहाँ से काफ़ी बड़ी है खैर। तो यहाँ पर जी मैं अपने फ़ोटोशूट में लग गई कि चलो जी कुछ यादें यहाँ पर क्रिएट की जाएं। बहुत सुंदर लग रहा था यार यहाँ पे आके। मतलब मेन ये है कि देखने से ज़्यादा ये फीलिंग कि ये द्रौपदी जी का कुंड है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और वो 11 मंजिला मंदिर यहाँ से दिख रहा है। और अब मेरा अगला ये है कि मुझे इस वाइट वाले मंदिर में जाना है। मुझे मतलब बहुत वो हो रहा था कि मैं बहुत जल्दी से वहाँ पहुँच जाऊँ। तो एक तो धूप थी और झूले बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में थे नहीं। तो फिर हम लोग यहाँ पे फिर उसके बाद लगभग आधा घंटा हम इस पार्क में रुके और फिर हम लोग निकल गए। अब द्रौपदी कुंड से उस वाले पार्क से बाहर निकल के मुश्किल से 20-25 कदम चल के आगे, और ये एक मंदिर है जहाँ पर शत्रुघ्न जी ने शिवलिंग की स्थापना की थी। तो ये उन्हीं के नाम से है। और इसी कैंपस में ये वाइट वाला पत्थर का मंदिर है, जिसके पीछे मैं तब से लगी हुई थी कि मुझे जाना है। तो पहले मैं यहाँ गई। अच्छा ऊपर से देखने में ये मंदिर ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब कोई प्राचीन मंदिर है पुराना, लेकिन एक्चुअल में जब हम यहाँ पे पहुँचे और देखा ना ध्यान से बैठे, तो ये था कि जी ये मंदिर पुराना नहीं है, निर्माणाधीन है। लेकिन इस मंदिर का ऑरा जब हमने इसे ऊपर से देखा, मतलब मैं अपनी बताऊं, मैंने इसे ऊपर से देखा, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आई जैसे पिछले जन्म का कोई याद इससे जुड़ी हुई नहीं होती, वो निगाहें, नगीना, वो वाली पिक्चर वाली फीलिंग, जैसे मैं उस पिक्चर में हीरोइन हूँ और मुझे पिछले जन्म की कुछ यादें आ रही हैं, अभी कोई पुराना नाग गाना गाता हुआ आएगा, ऐसी फीलिंग यहाँ पे आ रही थी। बड़ी होगी हाँ, मतलब मामला खराब है एकदम। और मेरी फ़नी बातें सुन के ना बस ये मुस्कुरा रहे थे। एंड वी वर लाइक, मतलब मेरे को तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का वो वाले दूसरे वाले मंदिर में। एक टाइम ऐसा आ गया कि हम यहाँ बैठे रहे, ये मेरे चक्कर में यहाँ बैठे रहे
और बच्चे और अपने चाचू चाची के साथ दूसरे मंदिर में चले भी गए। हम यहाँ बैठे रहे। तो फिर पहले हम लोग गए भोलेनाथ के दर्शन किए अंदर जाके, और दर्शन करने के बाद मतलब दरवाजे बाहर से बंद थे लेकिन जो जालियाँ थी ना वहाँ से नज़र आ रहा था। अब आपको दिखाती हूँ, देखो बारीकी इसकी कैसे, मतलब भाई साहब पत्थरों पे भी ऐसा बनाया हुआ है ना, एकदम अलग ही चीज़ थी। तो ये गेट बिल्कुल नया सा था, इससे ही हमें ये जज करने में लगा कि भाई मंदिर निर्माणाधीन है, बन रहा है, फिनिशिंग नहीं हुई है, पुराना नहीं है, तो टूटा हुआ नहीं है, ये इनकम्प्लीट है एक्चुअली। और क्योंकि वाइट पत्थर हैं तो इसलिए धूल मिट्टी गंदा ये इसलिए हो गया। तो कभी जब ये बनेगा पूरा तो बेहद खूबसूरत बनेगा, और शायद हम अगली बार आएँ जब तक कायमगंज, तब तक ये कंप्लीट हो जाए। अभी तो यहाँ पे इसी तरीके का चल रहा है और इतनी अच्छी हवा यहाँ पे लग रही थी। हम लोग यहाँ पर मतलब बैठे रहे, मेरे चक्कर में ये भी बैठे रहे, 1-2 फ़ोटो खींची, बहुत मन लग रहा था। फिर लेकिन वहाँ से ना फ़ोन आने लगे कि कहाँ रह गए, आते क्यों नहीं हो। तो फिर हम दूसरे मंदिर में खैर गए। तो यहाँ पर ये कुछ एक सीढ़ियाँ थी, सीढ़ी चढ़ के फिर ऊपर। अब यहाँ पर जो शत्रुघ्न जी ने शिवलिंग स्थापित किया था वो मेन मंदिर है शिवलिंग, और इसके अलावा उस मंदिर के, ये वाला जो मंदिर है इसके चारों तरफ आपके शिवलिंग ही शिवलिंग थे। मतलब मैंने गिने नहीं, पर बहुत सारे थे, मतलब 10-11 थे या शायद उससे भी ज़्यादा। तो बहुत सारे शिवलिंग यहाँ पर स्थापित थे। और इस मंदिर का नाम भी, जैसे श्री राम ने वहाँ पर शिव जी की स्थापना की थी और वहाँ रामेश्वरम के नाम से है ना, तो इस मंदिर का नाम भी मतलब रामेश्वरम के नाम से ही है, श्री रामेश्वरम, रामेश्वर नाथ महाराज करके। तो यहाँ पर मेन शंकर जी की पूजा होती है इस पूरे कैंपस में, और बहुत सारे शिवलिंग हैं। खैर शांत था। और यहाँ पर नीचे जब उतरेंगे तो ये मंदिर जो है मतलब थोड़ा सा गुफा सी में बना के था। पहले अंदर थोड़ा सा झुक के जाओ, फिर अंदर मंदिर था गोल सा। उसके बाद हम दर्शन करके नीचे आ गए। तो यहाँ पर इन्होंने गौशाला टाइप बनाई हुई है, तो आप धर्म लाभ उठाने के लिए भी यहाँ पे गायों की सेवा कर सकते हो। और फिर जाने का टाइम हुआ, सब लोग निकल गए, मैं इसी मंदिर के आगे खड़ी रही और सबसे लास्ट में मैं ही निकली हूँ। और इस मंदिर से मेरी निगाह हट ही नहीं रही थी। मुझे नहीं पता क्या पता सच में कोई कनेक्शन हो ही, लेकिन मतलब मैं नहीं ध्यान हटा पा रही थी यहाँ से। मेरा मन कर रहा था कि मैं यहाँ पर और बैठूँ, लेकिन शाम का वहाँ पर फंक्शन है और पूरी धूप में हम लोग मज़े से यहाँ पर घूम रहे हैं अच्छे से, और थक भी गए क्योंकि सुबह से फिर वही चालू है अपना एक्टिवनेस, कहीं रुके तो है ही नहीं, सभी के सभी लगातार काम कर रहे हैं। और रात को भी 2 बजे तक सोए थे, सुबह फिर 6 बजे उठ गए थे। तो बैटरी भी अब डाउन होने लगी है सबकी। खाना खा के आए हैं वो पूड़ी कचौड़ी, तो वो भी बजाय एनर्जी देने के और लेजीनेस सी आती है। अब हम लोग वापस लौटे, लगभग वहाँ से 4-4:30 का टाइम था जब हम लोग वहाँ से चल दिए कि कुछ देर जाने में भी लगेगी, लगभग आधा-पौने घंटे का रास्ता था वहाँ से। और उसके बाद ये है कि तैयार भी होएंगे शाम की पार्टी के लिए। और अभी तक जो थे वो छोटे छोटे फंक्शन थे, पार्टी के हिसाब से रेडी होना है। तो फिर हम लोग सब ये निकल लिए। अभी इस टाइम पे प्रियंका मेरे साथ थी, तो रास्ते में हमारी बातें चल रही थी खूब सारी। पूरा गांव बच्चों के लिए देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। शायद अपने होश में मेरे बच्चे पहली बार गांव में गए होंगे, इन्होंने कभी गांव नहीं देखा था, तो ये गांव को देख रहे थे इंटरेस्टेड होके कि गांव ऐसा होता है। तो आधा-पौने घंटे के सफ़र के बाद फिर हम लोग वहाँ पहुँच गए। उसके बाद 1 घंटे का हमें टाइम मिल गया था लगभग सभी को आराम से रेस्ट करने का। और फिर उठ के हम लोगों ने दोबारा से अपना मुँह हाथ धो के फिर हुए हम तैयार रात के फंक्शन के लिए। रात के फंक्शन में दीदी जिया जी की जयमाल करवाई थी और केक सेरेमनी थी, तो बस यही था। उसके बाद वही अपना नाचना गाना एंड एन्जॉयमेंट, तो ये सब काम था। और दीदी बहुत सुंदर लग रही थी, पार्लर से तैयार होकर अब आई थी। बाकी फंक्शन में तो वो अपने आप ही जो कर लिया था तो जी। और हम लोगों ने क्या पहना था, सब कैसे कैसे लग रहे थे, ये आपको मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। फ़िलहाल ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।